बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। आज है 30 नवंबर 2022 और चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इटली की विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से, जो मैंने VSF ग्लोबल जद्दा में जो है वो सबमिट की थी। तो असूलन तो 15 वर्किंग डेज़ इंतज़ार करना ही बनता है, लेकिन मतलब डेफिनेटली हम लोग क्यूरियस होते हैं। तो मैंने जो है वो अपने सोर्स से 29 तारीख को रब्ता किया, यानी कि एक दिन पहले कल। तो मैंने उनसे कहा जी काइंडली अगर चेक करके बताएं स्टेटस का, प्रोसेस हुई है नहीं प्रोसेस हुई, कितने दिन लगेंगे, क्योंकि मतलब एक मेहरबान है हमारे, वो मेहरबानी करते हैं, हमेशा हमें अपडेट कर देते हैं स्टेटस के बारे में। जनरली मैं कोशिश करता हूँ उनको तंग ना करें, लेकिन जब वो बीच में कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स आ जाएं तो फिर जो है वो आपको मतलब ज़रा थोड़ा उनको रब्ता करके पूछना पड़ता है। तो मैंने फिर 29 को उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने बोला कि जी आज तो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, आज तो नहीं मतलब पॉसिबल, तो कल जो है वो होपफुली मैं आपको बताऊँगा। आप मुझे वो एम्बेसी की स्लिप और VSF ग्लोबल की स्लिप भेज दें। वो मैंने भेज दिए उनको। 29 तारीख को मुकम्मल खामोशी रही। फिर आज जो है 30 तारीख को मैंने उनको एक मैसेज किया। मैंने कहा जी वो याद दहानी का मैसेज कराया, हर बंदा बिज़ी होता है, मैंने कहा भूल ना जाएं। तो याद दहानी का मैसेज कराया। इन द मीन टाइम मतलब मेरे कलीग हैं वो मेरे पास आए। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, जब VSF ग्लोबल हम गए तो मैंने अपना नंबर दे दिया, रूटीन में वो आप अपना नंबर दे देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी एक नंबर और दें, एडिशनल नंबर दें। वो मैंने अपने एक दोस्त का दे दिया, मेरे कलीग हैं, दोस्त हैं। तो वो अचानक ही मेरे पास आ गए। आज तो वो बोलने लगे यार मुझे VSF ग्लोबल से जो है वो मैसेज आ रहे हैं, तो मेरी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, शायद किसी ने गलती से मेरा नंबर लिखा दिया है। और हालांकि मैंने तब उनको बता दिया था आते ही अगले दिन 14 तारीख को, 14 नवंबर को, कि जी मैंने एक नंबर आपका दिया है, तो अगर VSF ग्लोबल से कोई मैसेज आए तो ज़रा ध्यान कीजिएगा। लेकिन खैर वो भूल गए। तो फिर जब उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा जी आपको मैंने अच्छी तरह वो बार बार बोला था कि मैंने आपका नंबर दिया है, तो प्लीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा। खैर वो मैसेज का एक्सचेंज हुआ, उन्होंने मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया, हमने वहीं बैठे बैठे उसको ट्रैक किया। तो ट्रैक किया तो उसकी लोकेशन ओरिजिन आ रही थी जद्दा VSF ग्लोबल, और डेस्टिनेशन आ रही थी मोहाइल, सऊदी अरेबिया। अब मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा यार मोहाइल की वो आ रही है डेस्टिनेशन, जो कि मेरी लोकेशन से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है, शायद 300 किलोमीटर ही होगा, और 4-1 घंटे का सफ़र है। तो मैं वहाँ से कैसे कलेक्ट करूँगा? खैर मतलब वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो क्रिएट हुई, क्योंकि सऊदी अरब में मतलब कम अज़ कम पर्सनली मैंने देखा है कुछ लोगों का, मेरा भी कोरियर का और पोस्टल का बुरा एक्सपीरियंस है। चीज़ आप भेजो कहीं, वो पहुंच कहीं और जाती है, देन यू हैव टू सफ़र। तो खैर मतलब वो इंतज़ार में थे। फिर जब मोहाइल की लोकेशन आई तो मैंने सोचा कि मैं कोरियर के दफ्तर जाऊं, जो हमारे पास है अरामक्स कोरियर्स। तो जब तक ये प्लान हो रहा था उस टाइम तकरीबन मैं ख्याल 12 साढ़े 12 बज चुके थे। तो 12 बजे से तकरीबन 4 बजे तक, यानी कि ज़ोहर से असर यहाँ पर वक्फ़ा होता है जनरली, तो मुझे था कि वो तो अब बंद कर गए होंगे। तो फिर असर के टाइम, तो जो ही असर का टाइम हुआ मैं वहाँ पहुँच गया। हाँ, उससे पहले वो जो सोर्स थे मेरे एम्बेसी में, एम्बेसी के रेफरेंस से जो सोर्स थे मेरे,
उन्होंने मुझे अपडेट किया कि जी आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है। नहीं, पहले उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका वीज़ा VSF ग्लोबल को, आपका पासपोर्ट VSF ग्लोबल को भेज दिया है। तो मैंने कहा भाई मुझे स्टेटस बताएं। वो तो मुझे मैसेज आ गया है रामेक्स का, मतलब कोरियर वालों का मैसेज आ गया कि पासपोर्ट जो है वो मतलब ऑन द वे हैं, तो मुझे अब स्टेटस बताएं। तो उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद स्टेटस कंफर्म कर दिया था कि जी हाँ जी आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और वीज़ा स्टैंप हो गए हैं आपके। तो वो तो उस तरफ से एक पीस ऑफ माइंड हो गया। इमीडिएटली मैंने जो है वो यूके की अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल की, क्योंकि वी वर प्लानिंग टू गो एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो मुझे था कि चलो पासपोर्ट एक आध दिन में उसकी, हाँ उसकी डिलीवरी ओवरनाइट थी, और ओवरनाइट डिलीवरी में मतलब 29 को वहाँ पे चला तो 30 को आइडली पहुँचना चाहिए था, लेकिन उस पर जो डिलीवरी डेट आ रही थी वो 1 दिसंबर। सो खामोश हो गए। अब जो है वो मैं 4 बजे गया उधर रामेक्स के ऑफिस। तो उन्होंने बोला, पहले तो उसने वो नंबर नोट करके तो उससे अपने जो उनके सीक्रेट कोड्स होते हैं वो लिखे और अंदर जाने लगा। फिर वो एकदम उसने मुड़ के देखा कंप्यूटर पे, कहता यार ये तो भी हमारे पास आया ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा कब तक एक्सपेक्टेड है? तो कहते जी कल असर के बाद। मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बता रहे आप, कल असर के बाद? कहते नहीं जी कल असर के बाद, यानी कि 1 दिसंबर को असर के बाद। खैर मैं वापस आ गया, बस वही थोड़ा ट्रैक किया। तो ट्रैकिंग में यही था कि जी अब वो अबहा वेयर हाउस पे पड़ा हुआ है, और उसके जो टाइमिंग आ रही थी वो सुबह की कुछ शायद 8 बजे की टाइमिंग आ रही थी, मुझे एग्जैक्ट अब ज़हन में नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान कि सुबह 8 बजे से अबहा वेयर हाउस आके पड़ा हुआ है, और उसके बाद से उन्होंने आगे उसको मतलब डिलीवरी बॉय को नहीं दिया कि जाओ जिसकी डेस्टिनेशन पे ले जाओ। खैर बहरहाल फिर इंतज़ार ही हो सकता था, तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये थोड़ी अपडेट थी, मैंने कहा ये आपसे मैं शेयर कर दूं कि वो जो सोर्स थे मेरे उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया। तो एक पीस ऑफ माइंड, और उस तरह से एक आप कहते हैं वो जो जब आप अननोन एक पैकेट रिसीव करने जाते हैं विद अननोन स्टेटस, पैकेट तो अननोन नहीं था लेकिन स्टेटस अननोन के साथ जब आप रिसीव करने जाते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, जो शायद अब एक्साइटमेंट तो नहीं रही। कल पैकेट आएगा तो हमें पता है कि जी वो वीज़ा तो स्टैंप हो चुका है, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि वो टाइमली पैकेट मिल जाए। जैसे मैंने बोला कि इधर बड़ा एक अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस है कि बाज़ औक़ात जो है ना ये मतलब डिलीवरी डिलेज़, अनड्यू डिलीवरी डिलेज़, और दूसरा ये है कि डेस्टिनेशन मिसमैच, ये बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है ये। कम अज़ कम मेरे साथ हुआ है, इसलिए मुझे पता है, एक दो और भी लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ हुआ है। सो इट्स नॉट वेरी अनकॉमन। तो बस जी मैंने कहा ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ, अपडेट कर दूँ। वीज़ा स्टैंप हो गया, ऑन द वे, होपफुली कल वो हमें रिसीव होगा। यूके की एप्लीकेशन मैंने मुकम्मल कर ली है, और 4 दिसंबर की मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली है सुबह 10:30 बजे की। तो होपफुली यूके वीज़ा एप्लीकेशन थोड़ी मुझे तो ज़रा मतलब आई डोंट नो ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन मैं ख़ुद भी थोड़ा अफ्रेड हूँ। और कुछ जो है वो लोगों से बात हुई है, खैर उनका तो ऑलरेडी 2-3 दफ़ा वो जा चुके हैं, उनके पास तो मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ हैं 10-10 साल के। लेकिन बकौल उनके कि उनका कोई जो है वो जिसको पंजाबी में वो हम लोग कहते हैं किसी पांडे के टक्कर नहीं है, दे कैन रिफ्यूज़ विदाउट एनी रीज़न और फॉर अ माइनर रीज़न। तो वो कह रहे थे कि जी थोड़ा जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन और चीज़ों को मतलब ज़रा परफेक्ट कंडीशन में लेके जाना। तो चलें, चीज़ें मुकम्मल की हैं, अब देखते हैं, उसकी भी मैं डिटेल सारी शेयर करूँगा
कि एप्लीकेशन में क्या चीज़ें हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या लगाया है। तो चलें फिर कल इंशाल्लाह पासपोर्ट मिलेंगे तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।